लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे मैंने किया क्या? मुझे मार क्यों रहा तू? क्या कर क्या रहे हैं भाई साहब आप? मैंने किया क्या है? मैंने हाथ तक तो इसे लगाया नहीं। ये तो खुद मुझसे विनती कर रही थी म्यूजिक वीडियो की एल्बम रुकवाने के लिए। इनसे कहिए ना कि वो वीडियो यहाँ भारत में ना दिखाए। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम वो म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करोगे। ये धमकी है क्या? ओ कौन तुम? देव राजपुरोहित। इतनी रात गए, कहाँ से आ रहा है? कहो छोटी बहू, इतना देर रात को कहाँ से आ रही है राधिका? अच्छा तमाशा लगा है। अरे वो लड़की को समझ है कि नहीं? वो राधिका, आप सब तो जानते ही है ना वो कितनी भोली है। दरअसल उसे एक पीर बाबा के बारे में पता चला था। वो उसे ना किसी ने कह दिया कि आधी रात को पीर बाबा धूनी जलाते और उसकी राख से घर भर को फायदा होता है। पर असल में वहां कोई पीर बाबा नहीं थे। वो तो किसी ने राधिका के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे फंसा दिया। जब राधिका बहुत देर तक घर नहीं आई, तब मैंने इन्हें उसे ढूंढने के लिए भेजा था। गलती मेरी है, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये गलती कभी भी दोबारा नहीं होगी। और अगर राधिका को कहीं जाना होगा तो वो घर वालों को बता कर जाएगी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि ये सही समय पे पहुंच गए और मेरी बहन को बचा लिया, वरना पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या हो जाता। वो तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई है। दादी माँ, मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि उससे अब इस बारे में कुछ न पूछा जाए, नहीं तो वो और परेशान होगी। बस करो विशाखा। अपनी बहन की गलती के लिए तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी राधिका तो इस घर की लाडली। अगर उससे कोई गलती हुई भी होगी तो उसे तो वैसे ही माफ कर दिया जाएगा। नहीं, मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आप लोगों को कोई सजा देनी है तो वो मुझे दे दीजिए। शांत हो जाओ बहू, शांत हो जाओ। सोचो कि बला टल गई, बस हमें और क्या चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल से अब सब जाओ और सो जाओ। सुबह की आरती में भी तो उठना है ना। अच्छा तमाशा लगा है। बेटा तुम भी जाके आराम करो। तुम्हें भी तो उठ कर आना है, जाओ। राधिका जी, हम है बिरजू।
अरे दादी माँ दूध भिजवाए हैं आपके लिए इलायची वाला। हम ना इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दिए हैं। इससे जो भी कफ जुखाम उखाम जो होगा ना पहली बारिश के बाद वाला सब निकल जाएगा। आप ना जल्दी से ठीक हो जाइए राधिका जी। मैं ठीक हूँ। आप भी ना राधिका जी कैसे ये पीर बाबा के चक्कर में झट से फंस गई। अरे भाई हर चौथा आदमी तो ढोंगी होता है यहाँ। वृंदावन थोड़ी है ये, सीधे साधे लोग नहीं होते यहाँ पे। भौजी ने बताया हम लोगों को नीचे कि कैसे आप वो पीर बाबा के झांसे में आके उनसे मिलने चली गई। देखिए अगली बार इस तरह अगर किसी से मिलने का मन हो तो हमसे पूछ लीजिएगा कम से कम। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कौन सच्चा है और कौन ढोंगी। राधिका जी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। जाते हैं। बिरजू, हाँ भैया। कैसी है राधिका? बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही है। पता नहीं इस सदमे से बाहर आने में कितना समय लगेगा। उसका ख्याल रखना। क्या सोच रही हो वैशाली? सोच तो जरूर रही हूँ माँ जी। सोच रही हूँ माँ जी, भगवान कभी कभी अपने भक्तों की कैसे मति मार देता है। हाँ माँ जी, राधिका की ही बात कर रही हूँ। कितनी बड़ी कृष्ण भक्त है ना, इतनी समझदार होती हुई भी एक पीर बाबा के बहकावे में आ गई। रात बिरात बिना इस परिवार की इज्जत की चिंता किए हुए बाहर निकल गई। अरे कम से कम उसे इतना तो सोचना चाहिए था ना माँ जी कि इस वक्त वो अपने बहन के ससुराल में है। तुम्हारा मन विचलित क्यों है ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन देखो बेटा, हम लोग राधिका को कितने समय से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो बहुत समझदार लड़की है। लेकिन कभी कभी समझदार लोग भी अपनों की भलाई के लिए कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। माँ जी लेकिन किसी को बताकर तो जा सकती थी ना। वो नहीं रहती सुध ऐसे वक्त बेटा। और फिर वो ठहरी वृंदावन की लड़की जहाँ साधु साधु होते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िए तो सिर्फ शहर में मिलते हैं। अगर उसे जरा भी पता होता ना कि ऐसा कोई हादसा होने वाला है तो कभी ना जाती। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी ये सब बातें भूल जाओ और राधिका को भी माफ कर दो। जी माँ जी। विशाखा, अब क्या हुआ? I mean, सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया। अब किस बात की टेंशन? नहीं भाभी, अभी कुछ सुलझा नहीं है, बल्कि अब तो सब कुछ और उलझ गया है। इन्हें पता चल गया है कि मैंने म्यूजिक वीडियो किया था। क्या? गॉड, आप? अब तो सर पर तलवार ही लटक रही है। अरे वो तो मुझसे कह रहे थे कि मैं घर वालों को सबको सच सच बता दूं,
पर मैंने ही किसी तरह झूठ बोल दिया। वैसे आई मस्ट से क्या जबरदस्त एक्टिंग की तुमने नीचे। पर भाभी, जब वो मुझसे आके सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूंगी? अब कुछ सोचते हैं उसके बारे में विशाखा? अब पहले तुम ये बताओ कि उस म्यूजिक वीडियो का क्या हुआ? आई मीन, देव उस प्रोड्यूसर को मना पाया या नहीं? ये सब छोड़ो विशाखा, तुम एक काम करो, इधर आओ, आराम से बैठो और पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस म्यूजिक वीडियो का क्या हुआ? अरे वो तो उन्होंने रोक ही दिया होगा। गुड, वेरी गुड। लेकिन देखो विशाखा, इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से तुम कहीं अपने सपने मत भूल जाना। अरे ऐसी रुकावटें तो आती ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने गोल पर ध्यान रखना। तुम्हारी बहन तो तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें उस दीवार को हटाना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। समझ रही हो ना? भाभी, मुझे अपनी पत्नी से कुछ अकेले में बात करनी है, तो आप प्लीज। अच्छा, तुमने कितनी आसानी से घर वालों के सामने इतना बड़ा झूठ कह दिया। एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, जो सब कुछ सह रही है और चुप है। मैं भी तो घर वालों को सब कुछ बता सकता था, पर मैं चुप रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की कोशिशों का मान रखना चाहता हूं। फिलहाल तो सब कुछ संभाल लिया है मैंने। तुम्हारा म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं होगा। सच? तो फिर? जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे लिए एक सबक है। हर बार तुम्हें बचाने के लिए ना मैं आऊंगा, ना ही तुम्हारी बहन। कौन है? सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो? ये क्या सुन रही हूँ मैं प्रदीप? तुम म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं कर रहे हो? एकदम सही सुन रही हैं मैडम जी। मेरी तौबा, मेरे बाप दादाओं की तौबा। मैं म्यूजिक वीडियो एल्बम की तमाम चीजें जमुना जी में फेंक दूंगा, पर रिलीज नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूलो मत, पैसे दिए हैं मैंने तुम्हें। दिए थे तो ले लेना। अब जान से प्यारी तो कोई चीज नहीं होती ना। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। देव साहब के सामने तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। पुरोहित हैं वो। हेलो, मैं भी मृणालिनी पुरोहित हूँ। पुरोहित? आप सिर्फ मृणालिनी पुरोहित हैं, वो देवराज पुरोहित हैं। अब उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। आप तो मुझे माफ करिए। पहले तो आपने वो लड़की भेजकर मेरे पास उसकी खातिरदारी करने को कहा, और पीछे पीछे देवराज पुरोहित आ गए मेरी धुलाई करने के लिए। ये तो आपने मुझे नहीं बताया। मुझे तो आप माफ कीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं देवराज पुरोहित से पंगा ले रहा हूं, तो मैं आपसे बात करना तो दूर, आपका फोन तक ना उठाता। गुड बाय। राधिका की बच्ची ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। ले, तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है। क्यों?
क्यों भूख नहीं है? हाँ? आखिर तू चाहती क्या है राधिका? कि तू बीमार पड़ी रहे और उसका इल्जाम भी मेरे सर पर आ जाए? देख, एक तो पहले ही तेरी वजह से मेरे पति मुझ पर चिल्लाए हैं, और तो और पूरे घर वालों के सामने उन्होंने मुझे तेरा नाम बचाने के लिए कहा। अरे जब झूठ बोलकर मैंने सारा मामला रफा दफा कर दिया था तो मुझे झूठ बोलने पर भी डांट पड़ी। कान खोल के सुन ले राधिका, ठीक से खाना पीना खा और अपनी तबीयत सही कर, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीमारी का कारण नहीं बनना, समझी? ऐसा कुछ नहीं है विशाखा, मैं ठीक हूँ। ठीक तो तुझे होना ही पड़ेगा ना राधिका। देख, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन बीमार हो। अच्छा ये बता, पहले फलों का रस पिएगी या नाश्ता करेगी? हाँ? देखिए ना, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। अब आप ही से समझाइए, तब तक मैं दूध भिजवा देती हूँ। हाँ? ला, इधर ला। हाँ। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी हादसे से कम नहीं था, लेकिन तुम्हें अब इस हादसे को भुलाकर अपने आने वाले जिंदगी के बारे में सोचना होगा। उसके लिए तुम्हें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तुम अगर खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? पर दादी माँ, मेरी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा फलों का रस पी लो, नाश्ता थोड़ी ठहर के कर लेना। कैसी तबीयत है आपकी? देखा, केशव भी कितना परेशान है तुम्हारे लिए। बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, खास करके केशव को। चलो चलो, जल्दी पियो बेटा। पर दादी माँ, अरे अपने लिए ना सही, हमारी खातिर पी लो। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है बेटा। अब मैं भी चलती हूँ, तुम आराम करो, समझे? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत में कोई सुधार आया? अब नहीं, सुधार कैसे आएगा? वो तो कुछ खा भी नहीं रही। तो फिर? अभी अभी दादी माँ ने जिद करके उन्हें जूस पिलाया है। हम ऑफिस के लिए कब जाएंगे? हम ऑफिस के लिए कब निकल रहे हैं? आज हम काम घर पे कर लेते हैं, शायद हमारी जरूरत पड़ सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम घर से ही। मैं अपने रूम से फाइल्स लेकर आता हूँ। लो, एक से लो, क्या कर रहे हैं? लो, बहुत मजा आया, एक से। मुझे ये सब चाहिए। अरे तुम्हें भी हीरोइन से हीरोइन बहुत मजा आ जाए, मजा आ जाए। हटिए, मुझे ये सब
एक से अरे मैं भी हीरोइन आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं भी हीरोइन देव। हाँ भैया, भैया वो राधिका। भैया देव तू कहाँ जा रहा है? भैया वो राधिका। देव, देव तू अंदर नहीं जा सकता। भैया मुझे जाने दीजिए। नहीं देव, शायद तू भूल रहा है कि तूने मुझे क्या वचन दिया था। तुझे राधिका से दूर रहना है, अपने आदर्शों पर खरा उतरना है देव। देव, तू जो कुछ भी करेगा उसका सीधा असर तेरे नाम पर पड़ेगा। देव, मत भूल कि तू एक राज पुरोहित है। नहीं भैया, इस वक्त मैं सिर्फ देव हूं भैया, सिर्फ देव, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे अंदर जाने दीजिए। बिरजू, ये राधिका की आवाज थी ना? हमें भी वही लगा दादी माँ, हम वही देखने जा रहे थे। चलो तो चलिए। बिरजू, दादी माँ, क्या बात है? आप लोग इतने परेशान से कहाँ जा रहे हैं? राधिका जी की चीख की आवाज सुनाई दी हमें विवेक भैया। पता नहीं इस हालत में क्या क्या ख्याल आते होंगे। भगवान जाने क्या देख के डर गई होगी। बड़ी चिंता हो रही है। दादी माँ सुनिए तो। दादी माँ, मैं अभी राधिका के कमरे से ही आ रहा हूँ। अब वो बिल्कुल ठीक है। उसने कोई बुरा सपना देखा था, इसीलिए चीख पड़ी थी। वो ना फिर से सोने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोग उसे देखने जाएंगे तो उसकी नींद फिर से खराब हो जाएगी। विवेक सही कह रहा है, अभी उसे आराम की जरूरत है। हम बाद में मिल लेंगे उससे, है ना? आप यहाँ से चली जाइए। मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ भी नहीं सकता? ये क्या इतना जरूरी है कि तुम हर वक्त मुझे खुद से दूर करती रहो, वो भी ऐसी हालत में? किसी भी हालत में हमें इस बात की अनुमति नहीं है कि हम पास आए। किसी भी परिस्थिति में
हमें कमजोर नहीं पड़ता। एक दूसरे के बिना हमें जीना सीखना होगा। जिसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया हो, उसके बिना कैसे जिया जा सकता है?